हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हब में। हम सॉल्व कर रहे हैं आर री एग्ज़ाम के लिए हिंदी टेस्ट सीरीज, जो कि हमारा आज 38वां टेस्ट है। इसके पहले हमने 37 टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं और ये 37 टेस्ट का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे और इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये पीडीएफ प्राप्त कर सकें। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो 11 नवंबर से आंदोलन स्टार्ट हुआ था आर ओ और यूपीपीसीएस के लिए 1 डे 1 शिफ्ट के लिए, तो वो उसका जो कंक्लूजन है निकल आया है। यानी कि आपके यूपीपीसीएस का जो एग्ज़ाम है वो 1 शिफ्ट में ही होगा, 1 डे में होगा। तो ये यूपीपीसीएस का जो एग्ज़ाम है ये आपका मे बी दिसंबर लास्ट वीक में हो सकता है। और उसका डेट को अभी मतलब ये भी नहीं कहा गया कि पेपर स्थगित हुआ है। और कुछ लोग तो कयास लगा रहे हैं कि शायद 7-8 दिसंबर में, 7 या 8 में किसी एक डेट पर हो जाए। लेकिन इसके लिए आयोग को थोड़ा क्लियर कर देना चाहिए था। साथ ही जो आर ओ एग्ज़ाम है इसके लिए भी स्थगित होने का कोई भी, जैसे जो नोटिस आई है उसमें कोई स्थगित होने का कोई भी शब्द ऐसा मेंशन नहीं किया गया है। साथ ही जो है जो समिति बनेगी उसमें ये भी नहीं कहा गया है कि पेपर 1 डे में होगा या 2 डे में होगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया है उस जो है नोटिस के बाद से। तो आप लोग प्लीज़ कंफ्यूज मत होइए, पढ़ाई करिए क्योंकि पढ़ाई ज़रूरी है और पेपर वगैरह सॉल्व करते रहिए। जब भी होगा जो भी होगा, जब तैयारी रहेगी तभी पेपर अच्छा होगा। तो उसको दिमाग से निकाल दीजिए। जब जो चीज़ें होगी, आयोग ऐसा नहीं है कि सब कुछ ऐसे अपने मन से करा देगा, तो उसके लिए चीज़ें क्लियर की जाएंगी। तो आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और आप पढ़ाई करिए क्योंकि आंदोलन में आप लोगों का बहुत समय और बहुत टाइम निकला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। और टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि कौन गलत युग्म है। कीर्ति का अपकीर्ति, संश्लेषण का विश्लेषण, भौतिक का आध्यात्मिक, उत्तम का विरक्त। तो यहाँ पे उत्तम का जो विरक्त दिया हुआ है या यहाँ पे असत्य है, यानी कि ये विलोम शुद्ध सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उत्तम का जो सही विलोम होगा यह अधम हो जाएगा, अधम। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि गलत युग्म है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन गलत युग्म है। मूक का वाचाल, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, छली का बहिरंग और अभिज्ञ का अनभिज्ञ। तो यहाँ पे इसका कौन सा गलत युग्म है। तो छली का जो यहाँ पे बहिरंग दिया हुआ है यह सही नहीं है। छली का हो जाएगा निश्चल, और मतलब यहाँ पे ये जो है गलत सुमेलित है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी मूक का वाचाल, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, अभिज्ञ का अनभिज्ञ जो है विलोम बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है नवीन शब्द का विलोम बताइए। प्राचीन, पुराना, पुरातन या फिर पौराणिक। तो नवीन का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा आपका प्राचीन। ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नया का हो जाएगा आपका पुराना। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा। प्राचीन, अद्यतन, अधुनातन या फिर सनातन। तो अर्वाचीन शब्द का सही विलोम क्या हो जाएगा। तो अर्वाचीन का सही विलोम जो होगा यह हो जाएगा आपका प्राचीन। यानी कि अर्वाचीन का भी जो अर्थ होता है यह होगा नया और प्राचीन का अर्थ हो जाएगा पुराना। तो यहाँ पे नवीन का भी होगा प्राचीन और अर्वाचीन का भी प्राचीन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है उन्मूलन का विलोम है। अवमूल्यन, विश्लेषण, रोपण या फिर संश्लेषण। तो उन्मूलन का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा रोपण। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। संश्लेषण का यहाँ पे विलोम हो जाएगा विश्लेषण। तो यहाँ पे इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अनुरक्त शब्द का विलोम है। अनरक्ति, विरक्ति, अनर्थ या फिर विरक्त। तो अनुरक्त शब्द का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा विरक्त। ऑप्शन डी में है तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक युग्म सही सुमेलित है। उद्योगी का अनुद्यत, औरस का जारज, उन्मत्त का विमुख, उच्छ्वास का उच्छिष्ट, अनुच्छिष्ट। तो यहाँ पे कौन सा जो है युग्म जो है सही सुमेलित है। तो इसका जो औरस का जारज दिया हुआ है यह बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
प्रश्न है, शोषक का विलोम है पोषण, पोषक, विनाशक या फिर संहारक। तो शोषक का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पोषक। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सकाम का विलोम है सुकर्म, निष्काम, समादृत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सकाम का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी निष्काम। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। सकाम का सही विलोम निष्काम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंगत गलत विलोम युग्म गलत शब्द युग्म कौन सा है? गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है यहाँ पे? घात का प्रतिघात, प्रसारण का संकुचन, शाश्वत का सदैव, खग का मृग। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो शाश्वत का जो सदैव दिया हुआ है या इसका समानार्थी यानी कि सेम अर्थ वाला शब्द है, तो शाश्वत का यहाँ पे सही जो विलोम दिया हुआ है सदैव यह सही नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी सारे जो यहाँ पे घात का प्रतिघात और प्रसारण का संकुचन, खग का मृग, ये सारे विलोम जो है बिल्कुल सही है। शाश्वत का सदैव जो विलोम यहाँ पे दिया हुआ है यह सही नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अंत्याक्षरी, पूजनीय, तदोपरांत, कवियत्री। तो किसका विलोम यहाँ पे सही है? तो अंत्याक्षरी जो लिखा हुआ है यहाँ पे इसका विलोम जो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे पूजनीय पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होगा, पूजनीय। और तदुपरांत होता है, तदुपरांत। और कवयत्री होता है, कवियत्री नहीं। इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये इसके शुद्ध रूप होंगे। बाकी अंत्याक्षरी जो है यहाँ पे पहले से शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है आनुषंगिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक या फिर दायित्व। तो यहाँ पे ऐतिहासिक जो लिखा है यह यहाँ पे सही नहीं है, यह ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक होता है ना कि ऐतिहासिक। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है या शुद्ध रूप में नहीं लिखा हुआ, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों ऑप्शन जो है बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सोचनीय, भास्कर, ज्योत्सना, वांग्मय। यहाँ पे कौन सा शब्द जो है सही नहीं है? तो भास्कर जो लिखा हुआ है या सही नहीं है, भास्कर इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन जो हैं यह शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए। आगामी, केंद्रीय, अधीन, दीक्षा। तो यहाँ पे शुद्ध शब्द छांटना है, कौन सा शब्द शुद्ध रूप में लिखा हुआ है? तो अधीन यहाँ पे शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगामी होता है, आगामी बड़ा रहेगा। और साथ ही केंद्रीय में बड़ी की मात्रा रहेगा, केंद्रीय। दीक्षा में दा पे बड़ी की मात्रा रहेगी, दीक्षा। तो यहाँ पे अधीन जो है यह सबसे शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है। उत्कर्ष, एकत्रित, सादृश, अस्थायित्व। तो यहाँ पे सादृश जो लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन जो हैं यह गलत हैं। तो बाकी का शुद्ध रूप देखते हैं। यहाँ पे उत्कर्ष जो है ऐसे लिखा जाएगा, एकत्रित इस रूप में लिखा जाएगा। अस्थायित्व छोटी की मात्रा रहेगा, अस्थायित्व इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे सादृश जो है सबसे शुद्ध रूप में पहले से लिखा हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक मिनट। निम्न में शुद्ध वाक्य है। अब यहाँ पे शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ है, मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसंचित होकर पुनः खिल उठा। तो यहाँ संचित नहीं होगा, सिंचित, अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। ये वाक्य जो है यहाँ पे शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। नौकर आटा पिसवाने गया है, गलत। गेहूं पिसवाने जाया जाता, आटा पिसवाने नहीं जाया जाता। एक गुलाब के फूल की माला ले आओ। तो गुलाब के फूल की एक माला ले आओ, ये होगा इसका शुद्ध रूप। यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है। तो यहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, ऐसा शुद्ध वाक्य होगा। परमात्मा के अनेक नाम है, ये वाक्य ऑलरेडी से शुद्ध है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन करें। इस समय मोहन की आयु
इस समय मोहन की आयु वर्ष है। वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। साहब ने कहा है कि किसी को अंदर ना जाने दिया जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में जो वाक्य है यह शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है? मैंने बाजार से सामान खरीदा, उसने बाजार नहीं जाना, हम तो आपको बता दिए थे, मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है। तो यहाँ पे कौन सा वाक्य शुद्ध रूप में लिखा हुआ है? तो यहाँ पे मैंने बाजार से सामान खरीदा, ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध रूप में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से त्रुटि का चयन करें। महामहिम राष्ट्रपति हमारे संस्थान में स्वर्ण जयंती समारोह है, उद्घाटन करेगा, कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पे उद्घाटन करेगा ये वाक्य जो है यहाँ पे अशुद्ध है। ये वाक्य का जो है एक जो पार्ट दिया हुआ है यहाँ पे उद्घाटन करेगा नहीं, जो सम्मानित पुरुष होते हैं उनके लिए या आपसे बड़े होते हैं उनके लिए उद्घाटन करेंगे यूज होगा, ना कि करेगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका जो भाग है यह गलत है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्लेषण के चार भेदों के विशेषण के चार भेदों के सामने शब्द दिए हुए हैं, जिनमें एक का शब्द नहीं है, उसे चयनित कीजिए। गुणवाचक विशेषण सुगंधित, परिमाणवाचक विशेषण ढाई, संख्यावाचक विशेषण कोई, सार्वनामिक विशेषण कोई। तो इसका जो सही यहाँ पे हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण जो कोई दिया हुआ है, या बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बेताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है? तो बेताल पचीसी जो है यह किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण हो जाएगा समुदायवाचक का। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण है। शैशव, माधुर्य, आर्थिक, बचपन। कौन सा यहाँ पे जो है विशेषण है? तो ऑप्शन सी में जो आर्थिक दिया हुआ है यहाँ पे सही विशेषण हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? मेजपोश, मिठास, सौतेला, सरलता। तो सौतेला जो है यहाँ एक विशेषण है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन है? अजय, अजित, अकर्म, अनुशंसा। तो अजित जो यहाँ पे दिया हुआ है यह शब्द यहाँ पे विशेषण हो जाएगा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? किस वाक्य में यहाँ पे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? तो यहाँ पे जो वाक्य दिया हुआ है, इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, यहाँ पे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संख्यावाचक विशेषण चौगुना इनमें से है? तो चौगुना जो है यह आवृत्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है? कौन सा शब्द यहाँ पे विशेष हो जाएगा? तो ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, तो यहाँ पे पानी जो है यह विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है वह नौकर कोई विशेषण नहीं है, यह यहाँ पे अशुद्ध है, क्योंकि वह नौकर एक रूप से यहाँ पे संकेतवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी दूसरा क्रमवाचक विशेषण ढाई जो है यह अपूर्णांक बोधक और 26 जो है यह पूर्णांक बोधक विशेषण बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका, जो कि अशुद्ध है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? तो सैकड़ों लोग मारे गए, या यहाँ पे अनिश्चित सैकड़ों जो है यहाँ पे ये क्लियर नहीं है कि 100 लोग ही मारे गए हैं या उससे ज़्यादा या उससे कम, एक एस्टिमेट लगा के बोल दिया गया कि सैकड़ों लोग मारे गए हैं। तो यहाँ पे जो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे पहला प्रश्न है, हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं। दूसरा है, पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं। और तीसरा शब्द है, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो कौन सा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दूसरा एवं तीसरा शब्द यहाँ पे बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अंकलेश पर्यायवाची शब्द है। अंकलेश किसका पर्यायवाची होगा? बादल का, कल्पवृक्ष का, कुबेर का, चपला का। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी कुबेर का। अंकलेश जो है या कुबेर का पर्यायवाची शब्द होगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, तर्कस का पर्यायवाची शब्द है तीर, धनुष, प्रतिंचा या फिर निशंग। तो तर्कस का जो सही
पर्यायवाची शब्द हो जाएगा या हो जाएगा निशंग। ऑप्शन डी में यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तरुणी, प्रमदा, ललाम या फिर ललना। तो यहाँ पे ललाम जो है यह स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी तरुणी, प्रमदा और ललना ये तीनों स्त्री के पर्यायवाची हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से एक पतवार का पर्यायवाची है, अर्जुन, दुर्योधन, कर्ण, नकुल। पतवार का कौन सा यहाँ पे पर्यायवाची हो जाएगा, तो पतवार का जो पर्यायवाची हो जाएगा यह हो जाएगा कर्ण। ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ओघ शब्द का पर्यायवाची है, ढेर का, ढोंग का, ढीठ का या फिर डेरा का। तो ओघ जो हो जाएगा यह आपका ढेर का पर्यायवाची है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से नौका का पर्यायवाची है, नौका का पर्यायवाची कौन होगा यहाँ पे, तरणी, दारा, भरता, बात। तो नौका का जो पर्यायवाची हो जाएगा यह हो जाएगा तरणी। ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दारा जो है यह पत्नी का और भरता जो है, दारा जो है यह पत्नी का पर्यायवाची होगा, तो यहाँ पे नौका का पर्यायवाची जो हो जाएगा यह तरणी हो जाएगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुंदर शब्द का पर्यायवाची है, चारु, केसी, अम्बुद या फिर पुष्कर। तो सुंदर का जो पर्यायवाची हो जाएगा यह हो जाएगा चारु। ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, दुहित, दौहित्र, तनया या फिर सुता। कौन सा यहाँ पे पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, तो दौहित्र जो है यह पुत्र का पर्यायवाची हो जाएगा, यह पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी सब पुत्री के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पक्षी का पर्यायवाची है, भूधर, मीन, वृंद या फिर बिहग। तो यहाँ पे बिहग जो है या पक्षी का पर्यायवाची हो जाएगा, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रजोगुण वाला, तामसिक, राजसिक, वाचिक या फिर सात्विक। तो रजोगुण वाले को क्या कहेंगे, तो कहेंगे राजसिक। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द होगा, सार्वकालिक, सार्वदेशिक, सार्वभौमिक या फिर सार्वजनीन। तो समस्त पृथ्वी से जो संबंध रखे उसे कहेंगे सार्वभौमिक। ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कष्ट से संपन्न होने वाला, कष्ट से संपन्न होने वाला, तो यह हो जाएगा कष्ट साध्य। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अपना हित अहित सोचने में समर्थ वाक्य खंड के लिए सही एक शब्द है, स्वार्थी, पंडित, विवेकी या फिर ज्ञानी। तो अपना हित अहित सोचने में जो समर्थ होता है उसके लिए जो ये एक वाक्य खंड यानी कि एक शब्द होगा, इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा विवेकी। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता है तो उपयुक्त शब्द है, ऋण, तकावी, दक्षिणा या फिर अनुदान। तो किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता के लिए जो एक शब्द होता है इसे कहेंगे अनुदान। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को कहते हैं, ईशान, नैऋत्य, वायव्य या फिर आग्नेय। तो पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ जो कोण बनता है इसे क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे वायव्य। ऑप्शन सी में है, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ईशान जो होता है यह उत्तर और पूर्व के बीच का जो कोण होता है इसे ईशान कहेंगे। नैऋत्य जो होता है यह दक्षिण और पश्चिम के बीच जो कोण बनता है इसे नैऋत्य कहेंगे। आग्नेय जो होता है यह आपका पूरब और दक्षिण के बीच में जो उपदिशा या कोण बनता है इसे आग्नेय कहते हैं। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा यानी कि पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ जो कोण बनता है इसे कहेंगे ऑप्शन सी वायव्य। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, परित्यक्ता शब्द इनमें से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है, जिस स्त्री के पुत्र पति हों, वह स्त्री जिसका पति मर गया हो, वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो, वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती हो। तो परित्यक्ता के लिए यहाँ पे जो एक शब्द यूज होगा यह हो जाएगा वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो। ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जिसे यह ना जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या ना करूं का अर्थ होगा कर्तव्य विमूढ़, कर्तव्यहीन, किंग कर्तव्य विमूढ़ या फिर लाचार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी किंग कर्तव्य विमूढ़। जैसा कि अभी हम लोगों की कंडीशन हो गई है कि अभी क्या करें और क्या ना करें, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निश्चित रूप से घटित होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, भावी, संभावी, भविता या फिर भवितव्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी भवितव्य। निश्चित रूप से घटित होने वाला के लिए जो एक वाक्यांश होगा
इस वाक्यांश के लिए जो एक शब्द होगा यह हो जाएगा भवितव्य। तो ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नगर में रहने वाला को कहा जाता है शहरी, नागर, नगर बधू या फिर नौकर। तो नगर में रहने वाले के लिए एक शब्द होता है नागर, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्री का तत्सम रूप है। तो मुद्री का जो सही तत्सम रूप हो जाएगा यह हो जाएगा मुद्रिका, मुद्रिका, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या है। तो कटहरा शब्द का जो तत्सम रूप हो जाएगा यह हो जाएगा काष्ठगिरी, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुष्टि का तद्भव शब्द है। तो सुष्टि का जो सही तद्भव शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा सोंठ, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, करपट का तद्भव रूप कौन सा है। कपट, कारपेट, कपूर या फिर कपड़ा। तो यहाँ पे करपट का जो सही तद्भव रूप होगा यह हो जाएगा कपड़ा, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुई का तत्सम रूप है। सूजी, सुई, सूची या फिर सूचक। तो यहाँ पे सुई का जो सही तत्सम रूप हो जाएगा यह हो जाएगा सूची, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में तद्भव शब्द है स्थल, दुग्ध, दीपक या फिर दही। तो यहाँ पे तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा दही, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। शक्कर, सप्तशती, होली, मोती। तो यहाँ पे सप्तशती जो है यह आपका तत्सम शब्द हो जाएगा, क्योंकि इसका जो सही तद्भव हो जाएगा यह हो जाएगा सतसई, सतसई। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अट्टालिक का तद्भव रूप है। अटाला, अट्टल, अटल, अटारा या फिर अटारी। तो यहाँ पे अट्टालिक का जो सही तद्भव रूप हो जाएगा यह हो जाएगा अटारी, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। शिखा, चंदा, रात, बात। तो यहाँ पे जो तत्सम शब्द हो जाएगा आपका यह हो जाएगा शिखा, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। धृष्ट, पृष्ठ, पानिप या फिर पंख। कौन सा शब्द यहाँ पे तत्सम नहीं है। तो पानिप जो है यहाँ पे यह तत्सम नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 60 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं, और हाँ ये बताना मत भूलिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।